नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कृतिका पाठक। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्मोड़ा ताकुला खाई में गिरी कार, 11 महीने के मासूम समेत 3 की दर्दनाक मौत। रानीखेत में गुलदार का आतंक, लोगों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अल्मोड़ा नारी निकेतन के पास जंगल में आग, धधकती लपटों से मची अफरा तफरी। रानीखेत पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा, नाराज लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पर जड़ा ताला। अल्मोड़ा एसएसजे विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने गलत मार्किंग का आरोप लगाकर किया हंगामा, लौटाए मेडल। उत्तराखंड के 4 शहरों में बनेंगे कुत्तों के आश्रय स्थल, प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री धामी का संकल्प, बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। उत्तराखंड केदारनाथ यात्रा से पहले घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण शुरू, बीमा शुल्क ज्यादा होने से संचालकों में रोष। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, दावा नहीं किया तो बाद में लाभ न मिलने की शिकायत नहीं चलेगी। एप्स्टीन केस में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की गवाही, कहा अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। पीएम मोदी, भारत और इजराइल वैश्विक भलाई के लिए बन सकते हैं शक्तिशाली साझेदार। पाक अफगानिस्तान वार, पाक ने अफगानिस्तान के खिलाफ चलाया ऑपरेशन गजब लिल हक, करीब 180 की मौत का दावा। खेल समाचार, हार्दिक अभिषेक का धमाल, रिकॉर्ड स्कोर के दम पर जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत। वेस्टइंडीज पर दक्षिण अफ्रीका की 9 विकेट से धमाकेदार जीत। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा ताकुला शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे परिवार की कार 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 11 महीने के बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएचसी ताकुला में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेस अस्पताल अल्मोड़ा भेज दिया गया। रानीखेत में पिछले कई हफ्तों से गुलदार की लगातार मौजूदगी से लोगों में भय का माहौल है। मेन मार्केट, बद्रीव्यू, सुदामापुरी और सरना गार्डन समेत कई इलाकों में शाम के समय उसके दिखने की घटनाएं बढ़ी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक न पिंजरा लगाया गया और न ही सुरक्षा निगरानी बढ़ाई गई। शहरवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है और चेतावनी दी है कि किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। अल्मोड़ा फायर सीजन में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नगर के पास बख स्थित नारी निकेतन के समीप जंगल में आग बढ़ गई। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जंगल में 2 हेक्टेयर दायरे में वन संपदा आग की भेंट पर चढ़ गई। फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे बाद किसी तरह आग पर काबू किया। रानीखेत नगर पालिका क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट से आक्रोशित जनता का धैर्य जवाब दे गया। पिछले 6 दिन बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोगों ने पालिका पदाधिकारियों के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में धरने पर बैठकर पानी नहीं तो बिल नहीं के नारे बुलंद किए। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय खेल महोत्सव का समापन विवादों के बीच हुआ। इस दौरान सोबन सिंह जीना, एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के खिलाड़ियों ने निर्णय पर सवाल उठाते हुए हंगामा कर दिया और विरोध स्वरूप अपने मेडल लौटा दिए। देहरादून, उत्तराखंड के 4 शहर काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार में पहले चरण में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय ने चारों नगर निगम से प्रस्ताव मांगा है। इसमें करीब 2000 कुत्तों को रखने और इलाज की व्यवस्था होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। तय किया गया है कि हर नगर निकाय में निराश्रित कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने यह बात यहां मुख्य सेवा सदन में नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में 33,251 बालिकाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1 अरब 45 करोड़ 83 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित करते हुए कही। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने से पहले घोड़े खच्चरों के पंजीकरण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। पशुपालन विभाग ने आगामी 26 से 28 फरवरी तक 6 स्थानों के लिए पहले चरण के घोड़ा खच्चरों के पंजीकरण को लेकर रोस्टर जारी किया है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा, यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का दावा नहीं करता तो बाद में उसका लाभ न मिलने की शिकायत नहीं की जा सकती। सहायक शिक्षक विज्ञान विषय की भर्ती से जुड़े मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इसके साथ ही अदालत ने चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एक समिति के सामने गवाही दी। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जेफरी एप्स्टेन या उसके सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल के अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात में कहा कि भारत और इजराइल वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन सकते हैं। उन्होंने भारत इजराइल साझेदारी की बढ़ती रणनीतिक गहराई और वैश्विक महत्व पर जोर दिया। पाकिस्तान पर तालिबान के हमले के बाद अब खुली जंग का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से काबुल और कंधार पर बमबारी की गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-उल-हक में 133 की मौत का दावा किया है। वहीं अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है। अफगान सैनिकों ने सीमा पर हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हिस्सा पार कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपरहिट के मुकाबले में 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका में कप्तान मार्करम की अर्धशतक की पारी के दम पर केवल 16.1 ओवर में जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। आप देखते रहिए लोकलेंस न्यूज। नमस्कार।